Assalamualaikum. Welcome to MA Coaching Center. औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। Assalamu alaikum, it's me Mahanu. You are all watching MA Coaching Center. Hope so you all will be fine by the grace of Allah. So आज का टॉपिक जो है एज यूजुअल इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के लिए है, बट ये पार्ट है पार्ट 2 और पार्ट 1 जो है वो पहले मैं बता चुकी हूँ कि आफ्टर एडमिशन, ठीक है, आप जब फर्स्ट टाइम इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते हो तो आप लोगों को उसके बाद क्या करना होता है। तो इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। पार्ट 1 में मैं भी बता चुकी हूँ मैट्रिक एफए और आईकॉम वाले स्टूडेंट क्या करेंगे। इस वीडियो में मैं बताऊँगी BS ADP प्रोग्राम वाले आफ्टर एडमिशन क्या करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ मेरे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। फीडबैक देने के लिए कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जिस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस भी करना है और ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक करना है। इससे क्या होगा, मेरी जितनी भी आने वाली न्यू वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो जाएगा। वीडियो को करते हैं स्टार्ट। आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप मेरी वीडियो को सबसे पहले तो ये जो न्यू स्टूडेंट्स आते हैं ना, और तो आप लोग ध्यान से सुना करो। मैं एक एक चीज़ वीडियो में बता रही होती हूँ, लेकिन कमेंट सेक्शन में वही मुड़ के बाद अगेन पूछ रहे होते हैं, और जब मैं कॉन्टैक्ट नंबर देती हूँ उस पर बात हो रही है तो तब भी वही अगेन एंड अगेन कह रहे होते हैं। टॉपिक को स्टार्ट कर लिया मैंने, और टॉपिक का नाम बता दिया और टॉपिक को अब करते हैं स्टार्ट। तो आप लोगों को बता दूँ कि जब आप एडमिशन भेज देते हैं किसी भी लेवल के हों, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, 1 से 1.5 महीना बुक्स का वेट करना है, तब तक आप फ्री होंगे। तो आप अगर चाहते हैं कि हम फ्री ना रहें, आप लोग अगर चेक करना चाहते हैं कि यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम पैटर्न क्या होगा, पेपर पैटर्न क्या होगा, असाइनमेंट्स कैसे लिखनी है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, आप लोगों ने अपने सब्जेक्ट के कोड निकालने हैं। अब आप कहेंगे कि जी हमारे सब्जेक्ट के कोड कैसे हमें पता लगेगा। तो आपने जो फॉर्म फिल किया होता है ना, तो उसके बाद आप फ़ीस सबमिट करवाते हैं। फ़ीस सबमिट जो करवाते हैं ना, उसको बोलते हैं फ़ी वाउचर, जिसको चालान फॉर्म भी बोला जाता है, ठीक है। आपने जो है ना वो फॉर्म पे देखना है, सब्जेक्ट कोड लिखे होंगे उसके ऊपर, आपने वो कोड लेने हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल 4, 5, 6 जो 317 कोड है, ठीक है, वो इस्लामियात का है। 317 कोमा होगा, फिर कुछ कोड होंगे, फिर कोमा होगा, फिर कुछ कोड होंगे। पहले आपने जो कोड लिखा होगा उस कोड को आपने गूगल के ऊपर सर्च करना है, AIOU, वो कोड लिखना है, पास पेपर। तो आपको लिंक शो हो जाएगा और इमेज में भी वो पास पेपर शो हो जाएंगे। उसमें 5 साल पेपर आप निकाल लीजिएगा, लेकिन अगर आपको तरीका नहीं आ रहा तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी पास पेपर कैसे डाउनलोड करने हैं इस पर वीडियो बनी हुई है, केयरफुली देख लीजिएगा। ये तो हो गया एक पॉइंट। अब बात करते हैं सेकंड पॉइंट। ये है, जब आपने पास पेपर निकाल लेने हैं उसके बाद आपने अपने सब्जेक्ट की बुक ऑर्डर करनी है। की बुक क्या होती है ये तो अब मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसको क्लैरिफाई कर देती हूँ। की बुक होती है, जैसे यूनिवर्सिटी आपको बुक देती है पढ़ने के लिए, ऐसे हर बुक की एक शॉर्ट की बुक होती है जिसमें इजी वर्डिंग में आप स्टूडेंट्स को बताया हुआ होता है कि आपने पेपर्स की तैयारी कैसे करनी है। क्वेश्चन दिया होता है, उसके आंसर उसकी हेडिंग के साथ लिखे हुए होते हैं। जैसे कि मैट्रिक की तैयारी करने के लिए अमूमन फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर की तैयारी के लिए, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए भी की बुक, सब्जेक्ट की बुक यूज़ की जाती है। ऐसे ही इलामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी के सब्जेक्ट की बुक जो है ना, वो यूनिवर्सिटी प्रोवाइड नहीं करती, ना ही रिकमेंड करती है, लेकिन रेहान पब्लिशर है, ठीक है, उर्दू बाज़ार लाहौर में शहर वाला उनको लोगो है, जो है रेहान पब्लिशर है। आप उनको मैसेज करें, मैं डिस्क्रिप्शन में नंबर दे दूँगी। व्हाट्सअप पे आपने कहना है कि मैम महानूर ने आपका नंबर दिया, आपने उनको मैसेज करना है और अपने सब्जेक्ट का कोड बताना है और उनसे वो की बुक जो है ना आपने मंगवा लेनी है, ठीक है। अब स्क्रीन पे भी आपको शो हो गया होगा शहर वाले रेहान पब्लिशर, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है, जब आपकी की बुक भी आ जाएगी, 5 साल पेपर भी आप देखेंगे, उसमें से आपको आइडिया हो जाएगा पेपर पैटर्न किस तरह का होता है। बहुत ही ईजी होता है, ठीक है, कोई परेशानी और घबराने वाली बात नहीं है। अगर आपको किसी सब्जेक्ट की समझ नहीं आती तो वो की बुक जब आएगी उसमें गेस पेपर की तरह सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं कि आप इजी तरीके से उनको याद कर सकते हैं। एक कॉमन क्वेश्चन जो मुझसे पूछा जाता है कि मैम
इंग्लिश की तैयारी कैसे करनी है। तो आप लोगों को ये भी मैं बता दूं कि इंग्लिश की तैयारी जो आपने करनी है, आपने वो भी की बुक से ही करनी है। की बुक में इजी टू वर्डिंग बताया हुआ होता है, ठीक है। ज़्यादातर ग्रामर होती है, ठीक है। ग्रामर की प्रिपरेशन करवाते हैं, आपको तैयारी करवाते हैं। एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, लेटर और क्वेश्चन आंसर, इस तरह की चीज़ें होती हैं। आपने वो प्रिपेयर करनी है। अगर आप किसी ट्यूशन जा सकते हैं, आप ट्यूशन चले जाएँ, अगर आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है। अगर नहीं जा सकते तो आप सिंपल यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हैं अपने टॉपिक को। और इतना अगर मुश्किल भी नहीं है कि आपको जो वो पढ़ो तो आपको वो समझ ना आए, क्योंकि उन्होंने मुश्किल वर्ड्स की उर्दू में ट्रांसलेट भी की हुई होती है और क्वेश्चन की इनटू उर्दू ट्रांसलेट भी की होती है, कि ताकि स्टूडेंट को समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, उसकी एग्जाम्पल में क्या पूछा है और उसके आंसर में क्या बच्चों ने कहना है, ठीक है। फिर आपने 5 साल पेपर निकालने हैं। सबसे पहले तैयारी आपने अपने बुक से करनी है, क्योंकि ग्रामर की जो है ना वो तैयारी बुक से ही होगी। जब आप चैप्टर प्रिपेयर कर लेंगे ना, फिर आप 5 साल पेपर में देखिएगा जो आपने चैप्टर प्रिपेयर किए हैं, ठीक है। इसमें एक चीज़ ख़याल रखनी है, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि व्हाट इज़ योर फेवरेट थिंग, ठीक है। इस पे पैराग्राफ रखें, राइट डाउन है पैराग्राफ, ठीक है। आपने इस पे पैराग्राफ लिखना है अपनी फेवरेट चीज़ों के बारे में, ठीक है। हो सकता है वो आपको फेवरेट चीज़ का नाम बता दें कि पेंसिल के बारे में, या फिर बुक के बारे में, या फिर टीवी चैनल के बारे में, नेट के बारे में आप कोई पैराग्राफ लिखें। हो सकता है वो नाम भी बताए, लेकिन क्वेश्चन की सेंस एक ही होती है, पेपर में भी और बुक में भी, ठीक है। लेकिन उसके आगे कैटेगरी डिफरेंट हो सकती है। आप जब तैयारी करना शुरू करेंगे ना तो इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगी। और बीएस वालों को मैं बता दूं कि आप लोगों ने असाइनमेंट जो है ना वो मैनुअली नहीं लिखनी होती, टाइप करनी होती है। और टाइप करके पीडीएफ में कन्वर्ट करके आपने एलएमएस पोर्टल पे सबमिट करवानी होती है। और अपना एकेडमिक जितना रिकॉर्ड है, आपकी प्रोफाइल, ट्विटर लेटर, रिज़ल्ट, असाइनमेंट्स, रिज़ल्ट, एडमिशन जो सेंड कर रहे हैं, बुक्स डिस्पैच हुई हैं, ये सारी डिटेल आपको सीएमएस अकाउंट में मिलेगी। आप लोगों ने, बीएस वालों ने और एडीपी प्रोग्राम वालों ने, एडीपी मीन्स स्टैंड फॉर एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम वालों ने, ठीक है, अपनी असाइनमेंट जो है वो पीडीएफ में कन्वर्ट करके अपने ट्यूटर को एलएमएस पोर्टल पे सेंड करनी है। और एलएमएस पोर्टल पे भी अकाउंट ओपन करना पड़ता है। सीएमएस पे भी अकाउंट ओपन करना पड़ता है कि आईडी होती है और लॉगिन करना होता है और पासवर्ड लगाना होता है। और ऐसे ही आपने एलएमएस पोर्टल का भी लगाना होता है, ठीक है। उस पर अपलोड करनी होती है। ट्विटर आपको डेट बता देते हैं, उस डेट पे आपने अपलोड कर देनी। अगर आप उस डेट के बाद अपलोड करेंगे तो वो ऑप्शन ही अपलोडिंग का नहीं आएगा, आपकी असाइनमेंट एक्सेप्ट नहीं होगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके उर्दू सब्जेक्ट में, लेट्स सपोज सी उर्दू का सब्जेक्ट है और इस्लामियात का सब्जेक्ट है, ठीक है, आपने उसकी असाइनमेंट उर्दू में लिखनी है, यह मुतालिया पाकिस्तान है, तो तब भी आप लिखेंगे पेपर पे हाथ से, ठीक है। और उसके बाद जो है ना उसकी पिक्चर्स लेके, उसको स्कैन करके, यानी पिक्चर्स लेके उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के बाद आप अपने एलएमएस पोर्टल पे अपलोड कर देंगे। लेकिन जो आपकी होंगी ना इंग्लिश लैंग्वेज की जितनी भी सब्जेक्ट्स हैं, इंग्लिश लैंग्वेज मीन्स इंग्लिश की ज़ुबान में जो सब्जेक्ट होंगे, उसकी हम असाइनमेंट्स आपने टाइप करनी है। अब आप स्टूडेंट्स परेशान हो जाएंगे, ओ माय गॉड टाइप कैसे करेंगे। प्लेगरिज्म यानी कि आप लोगों की अगर किसी की कॉपी भी करते हैं ना असाइनमेंट, तो आपकी पकड़ी जाएंगे ना तो फेल हो जाएंगे। तो वो मैटर मैं आपको खुद बता दूंगी कि कौन से ऐप्स और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने हैं कि आप अपनी असाइनमेंट की जो पिक्चर है ना वो कैसे स्कैन करके आप टेक्स्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं, ठीक है। ये अलग टॉपिक है। मैं जो है जिनकी असाइनमेंट जो है ना वो टाइप होनी है, बीएस वालों की होती है, एसोसिएट डिग्री वालों की भी कुछ है, एडीई वालों की भी टाइप होती हैं, एडीसी वालों की भी टाइप होती है, ठीक है। आप लोगों ने जो है ना, फिर मैं ये अलग टॉपिक है, मैं इस पर भी वीडियो बनाऊँगी। अगर मैं इसी में डिस्कस करने लगी तो बहुत लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद आपने वर्कशॉप अटेंड करनी होती है, बीएस और एडीपी वालों वर्कशॉप लाजमी अटेंड करनी होती है, उसके मार्क्स होते हैं। वर्कशॉप में अटेंडेंस काउंट होती है, ठीक है, और अटेंडेंस का परसेंटेज होता है। और फिर आपने वो लेक्चर्स ही देते हैं, ट्विटर होते हैं,
रिसोर्स पर्सन होते हैं, ठीक है, टीचर कह लें आप, ठीक है, वो आपको लेक्चर देते हैं, ठीक है, आप वहाँ से उनसे गाइड ले सकते हैं, क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है, और हर एक सब्जेक्ट की 2 से 3 दिन आपको एक ही सब्जेक्ट का लेक्चर दिए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद आपकी अटेंडेंस ली जाती है, फिर आपको छोटे छोटे टास्क दिए जाते हैं, रफली भी देते हैं, नहीं भी देते, ठीक है। ये सारी चीज़ें काउंट करके आपकी वर्कशॉप के नंबर बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके एग्ज़ाम होते हैं और एग्ज़ाम आपने अपने सेंटर में देने होते हैं। सबसे ज़्यादा ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है जो न्यू स्टूडेंट है कि मैम तो एग्ज़ाम आपके जो होते हैं वो आपने जो फॉर्म के ऊपर, यानी जो ऑनलाइन फॉर्म सबमिट करवाया हुआ होता है, उस फॉर्म के ऊपर जो है आपने जो अपनी तहसील लिखी होती है ना ड्रेस पे, उस तहसील के अंदर AIOU का जो भी सेंटर होता है ना, ठीक है, कॉलेज या स्कूल, ठीक है, आपकी तहसील की यानी घर के नज़दीक जो भी सेंटर होगा ना, आपको वहाँ पर जाके एग्ज़ाम देना होगा। मैनुअली अपना ID कार्ड, रोल नंबर स्लिप वगैरह आपने साथ लेके जानी है, ठीक है। और अगर आपके साथ आपके मदर जाते हैं, ठीक है, वो अभी अपना ID कार्ड लाज़मी लेके जाएँ। और मोबाइल जो अगर आप लेके जाते हैं, कोई फादर या पेरेंट्स नहीं साथ जाता, तो मोबाइल आप जो है सुपरिटेंडेंट को सबमिट करवा देते हैं, ठीक है। कोई निशानी वगैरह रखिएगा ताकि आपका मिक्स ना हो जाए, गुम ना हो जाए। और काफ़ी सीन ऐसे होते हैं कि मोबाइल गुम भी हो जाते हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि रिज़ल्ट कब आएगा। जो मैट्रिक, आईकॉम और FA वाले, इनके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं सितंबर में। साल में 2 दफ़ा होते हैं, मार्च में, ठीक है, और सितंबर में। और जो है BS और ADP प्रोग्राम के जो स्टूडेंट हैं, उनके एग्ज़ाम स्टार्ट होते हैं अप्रैल और मई में, ठीक है। और फिर सेकंड टाइम उनके एग्ज़ाम होते हैं ऑटम में, और वो होते हैं उनके अक्टूबर और नवंबर में। और रिज़ल्ट आता है जो एग्ज़ाम होते हैं मार्च में, ठीक है। FA, आईकॉम और मैट्रिक वालों की, उनका रिज़ल्ट आ जाता है जुलाई अगस्त में, ठीक है। और बाकी जो है BS वाले, ठीक है, इनका जो है मेट्रो वालों का जैसे ही अनाउंस होता है, ठीक 20-25 दिन बाद BS ADP वालों का भी आ जाता है। सो आप लोगों को लास्ट में मैं ये एक बात कहना चाहूँगी, अगर BS वालों की ADP वालों की वर्कशॉप है और आप ये सोचे चले जी हम असाइनमेंट अपलोड करवा दी है, वर्कशॉप नहीं अटेंड करेंगे तो हम एग्ज़ाम दे देंगे तो पास हो जाएंगे, कोई भी एक कंपोनेंट आप मिस करते हैं ना, तो आप फेल ही कंसीडर होंगे। चाहे आपने वर्कशॉप लिखी है, ठीक है, सॉरी, असाइनमेंट लिखी है, वर्कशॉप नहीं लिखी, वर्कशॉप अटेंड की है और एग्ज़ाम नहीं दिए, कोई एक कंपोनेंट भी मिस कर गए हैं तो आप फेल कंसीडर होंगे। तो उम्मीद करती हूँ इतना अच्छा ब्रीफ करने के बाद समझ में आ गया होगा। अगर इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होना तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी इन्फॉर्मेशन टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।